देखो, इन लोगों को बस सच्चाई का पता मंदिर जाके क्यों लगाना होता है? मतलब हमारी जो राही है वो ख्याति को मंदिर लेकर गई और भगवान के सामने चुनरी निकाली, चुनरी उसके हाथ में रखे, इससे पहले चुनरी उड़ गई। चुनरी उड़ के मोहित के पास पहुंची, फिर बोला कि बेटा आपके सामने है, लगा दीजिए उसे गले। जैसे वो गले लगाने जाती है, मोहित उसे धक्का दे देता है, वो ख्याति जाके अनुपमा के पास गिरती है। बोला, देख, तुमने तुम्हारी तरफ की कहानी सुनाई, हमने मान ली, पर इस तरफ की कहानी भी तो सुन लो एक बार। एक बार तो सुन लो। अब ख्याति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग कि भाई तुम कहानी बताओ कि क्यों तुमने इसको त्याग दिया था। और वहां गौतम बताता है बाप को, पराग को, यानी ससुर को, कि वो मोहित जेल से रिहा हो गया है और उसे रिहा करने वाला और कोई नहीं, अपना प्रेम है। प्रेम ने केस वापस ले लिया। बोला, ये हो क्या रहा है? अब ये जो हो रहा है वो मंदिर में हो रहा है, बेटा तू जा मंदिर। हाँ, नहीं, मोहित जेल में होता तो भी सच्चाई पता चलती। जरूरी उसे जेल से छुड़ा के उसकी माँ के पास ले जाना? साले खुद अपने हाथ पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जब वो इतना इंसान खराब है, बैड है, फिर भी क्यों करना है ऐसा? चलो, ये तो बात पता चली आपको। आज के एपिसोड की दो नई बातें। पहली बात, ईशानी फोन से बात करते हुए निकली बाहर, जहां बोलते तुम मुझे फंसा दोगे यार, ठीक है चलो छोड़ो, मैं तुम्हें से मिलने आ ही जाती हूँ। और ये बात पाकी सुन लेती है। बोला, मैं 10 बार बोलती हूँ राजा से बात कर, तब जाके एक बार वो बात करती है। और जिस तरह से ये मिलने जा रही है, जिस तरह से एक्साइटेड लग रही है, ये राजा से नहीं किसी और से मिलने जा रही है। चुपके से निकली बाहर, बा ने पकड़ लिया, इतनी रात को कहाँ जा रही है? पहले से प्रेम राही नहीं मिल रहे, अनुपमा नहीं मिल रही, किस किस को ढूंढूंगी मैं? और इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत है? फिर पाखी आती है, अरे पाखी एक काम कर ना, केक की दुकान से मेरे लिए चीज केक लेके आना, मेरा खाने का मन करा है। घर में इतनी मिठाई पड़ी है, मीठा खाने का मन करा है, घर पे खा ले। बोला, तुम लेके आओ, नहीं घर की मिठाई खा खा के मैं पक गई हूँ, मेरा चीज केक खाने का मन करा है बा। तू जा लेके आ मेरे लिए चीज केक, जा जा जा। पहले ही बोलती हूँ, मेरी चिंता को तुम और बढ़ा दो। किस दिन तेरी बेटी कांड करेगी या उसके साथ कुछ होगा ना, अब जाके मेरी चिंता पता चलेगी। भाड़ में जाओ तुम। बात चली गई। और उसने बोला, अब मैं इसका पीछा करूंगी ताकि मुझे तो पता चले कि मेरी बेटी कर क्या रही है। तो ये हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात। जहां किंजल और तोशु बातें कर रहे थे, वहां पे परी पहुंची के मैं अंदर आऊं। हाँ जी। बोला, कनाडा में एक कोर्स हो रहा है जिसमें वही लोग काम भी देते हैं कोर्स पूरा करने के बाद, और बहुत अच्छा हुआ तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लूं मैं। आई नो कि बजट बहुत हाई जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, पर ये भी पॉसिबल अगर हो तो आप दोनों प्रेशर मत लीजिए मम्मी। फिर तोशु मना ही करे उससे पहले किंजल ने गले लगा के बोला, तू जो चाहती है वो होगा। तू कर कोर्स पूरा, जाके फॉर्म भर, तैयारी कर, पूछ कैसे करना है, कहाँ रहना है, कैसे करना है, सब कुछ हो जाएगा, मैंने तू जा। परी खुश होकर चली गई। बोला, कहाँ से? तोशु तू चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगी। इसी का पार्ट 2। किंजल ने सारे पैसे पर्स में डाले अपने, निकली। फिर वो याद आया कि मैंने मेरी बेटी को प्रॉमिस किया, तो आधे पैसे ड्रॉर में डाल दिए, आधे पैसे लेके किंजल निकल गई। अब ये किंजल पैसों के साथ क्या कर रही है? जुगाड़ खेल रही है, सट्टा खेल रही है, कि कुछ और गलत काम कर रही है, वो आने वाला भविष्य ही बताएगा। अब आते हैं मुद्दे पे। जहाँ राई को बोला कि परिवार वालों को बोल दो कि जल्दी टाइम पे रामनवमी की पूजा पे पहुंच जाए। सब लोग मंदिर पहुंचे। बोला, आज तो आपकी वजह से ही प्रेम घर पे वापस आया अनुपमा जी, तो आज की आरती आप ही करोगे। अब ये बोलने की बात है, पर अनुपमा मेन लीड है तो आरती वही करेगी वैसे भी। तो अनुपमा ने आरती शुरू की, और वहां पर त्रिपाठी का फोन आया तो मोहित साइड पे गया जहां बात की। देख, तीसरा वजह है। गौतम त्रिपाठी के पास गया, बोला, तूने हमसे पैसे भी लिए और गेम भी खेला, पैसे वापस दे बेटा। बोला, वो तो खर्च हो गए। अच्छा, खर्च हो गए, मारो जरा, ऐसे गुंडे लेकर गया था। तो गौतम ने उससे पिटवा दिया। फिर उसने पीटते पीटते बताया कि ड्रॉवर में पैसे पड़े हैं। पैसे गौतम ने उसको ले लिए जो पराग ने दिए थे। फिर उसने फोन किया मोहित को, कोठारीस पैसे भी लेके गए और मेरा बेटा भी जेल में है। अब मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और मेरा बेटा चाहिए घर पे, वरना मैं बता दूंगा कि इस प्लान में मास्टरमाइंड तुम थे। अब मोहित घबरा गया, तब मिलने गया त्रिपाठी के पास। और बीच पूजा में राही प्रेम को लेके मोहित का पीछा करने चली गई। बोला, क्यों कर रहे हैं हम इसका पीछा? बोला, शांत। जैसे वो त्रिपाठी के घर पे पहुंचे तो खुद ही वो मोहित उगल रहा था। बोला, तेरी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अब वो कोठारीस ने पैसे भी वापस ले लिए, मेरा बेटा भी जेल में है।
तू मुझे पैसा दे और मेरे बेटे को बाहर निकाल, वरना मैं बता दूंगा इसका मास्टरमाइंड तू है। प्रेम ने सुनकर गुस्सा किया, राही ने रोक दिया वहीं पे। पर बाय चांस वहां पे मंदिर में सब लोग टेंशन में थे, तो प्रेम के फोन बज रहे थे, राही के फोन बज रहे थे, तो मोहित ने देख लिया, तो उन्होंने दोनों ने फोन बंद कर दिया अपने, और मोहित को लेके जेल पहुंचे। रास्ते में अनुपमा को बोल दिया कि कुछ भी आजू बाजू देखे बताए बिना निकलो वहां से और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचो। फिर मोहित को गले लग बोची पकड़ के, यानी गर्दन पकड़ के बोला, तू क्यों है हमारे साथ? मैंने भाई माना तो आस्तीन का सांप निकला। बोला हाँ। फिर अनुपमा आई, तब उसने बोला, क्या मारना तो मैं तुझे जान से चाहता था, अंदर की जो नफरत की आग है वो बचपन से है, और वो तेरी वजह से। बोला मेरी वजह से? वो भी बचपन से? कैसे वो पॉसिबल हो सकती है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तू बोले नहीं जानता, पर तेरी वजह से जिसने मेरे साथ ये सुलूक किया और जिसने मुझे इस हालत पे छोड़ दिया, वो इसका सबसे बड़ा गुनहगार है। मेरी दुश्मनी कोठारी से है। फिर आखिर राही ने बताया कि इसको पूरी फैमिली से तकलीफ है, इनकी डायरी मैंने देखी थी। बोला हाँ है, मेरी कोठारी से बचपन से दुश्मनी। पैदा हुआ हूं तब से तुम्हारे नाम से नफरत है मुझे। एक एक तिंग तिंग करके मैं मरता हूं तुम्हारा नाम लेकर। अगर इतना ही मुझसे पूछना है तो जाके पहले अपनी माँ ख्याति कोठारी से पूछो कि अर्णव कौन है। फिर वो लोग बाहर गए, चाय की टपरी पे बैठे, प्रेम गुस्सा कर रहा था। बोला ना मैं ख्याति को जानता हूँ, ख्याति ने कौन से बचपन में कांड किए थे, जवानी में उसने कौन से गुल खिलाए थे, मुझे कैसे पता? और ख्याति से मेरा क्या लेना देना? तो मैं ख्याति की वजह से क्यों भुगतूं? बोला देख, हो सकता है कि मोहित हमें उकसाने की कोशिश कर रहा हो, हम जाकर कोई गलत सवाल पूछ ले ख्याति जी से, इसलिए बेटर होगा कि सच जाने बिना हम किसी के ऊपर भी उंगली ना उठाएं। प्रेम को शांत करके घर पहुंचे, घर जाके बता दिया कि मोहित ने ऐसा 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 किया था। फिर पराग ने बोला मेरे बेटे के ऊपर इसने जो किया, आप वो नहीं बचेगा। फिर ख्याति बोली यार मुझे भी उसके ऊपर शक था। फिर प्रेम बोला शक था ना आपको, तो फिर आपने शक था तो आपने उसकी जानकारी क्यों नहीं निकाली? बोला कैसे निकालते, तुम उसे घर पे लेकर आए थे, दोस्ती तुम्हारी थी। फिर अनिल भी बीच में बोला देख, तू भाभी के ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करा प्रेम, गलती तुम्हारी है, तुम उसे घर पर लेकर आए थे, तुम्हें सोच समझ के लाना चाहिए किसी को भी घर पे, उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था तुम्हें। फिर ख्याति समझ गई कि प्रेम पूछना कुछ और चाहता है और पूछ कुछ और रहा है, और राही उसको रोक रही है कि अभी नहीं। वो कमरे में गए, प्रेम को बहुत गुस्सा है। फिर राही ने चॉकलेट खिलाकर थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाकर उसको कूल डाउन किया, वरना प्रेम का गुस्सा जो था वो नेक्स्ट लेवल का था कि अभी के अभी ख्याति को मजा चखा दूं मैं। पर वो नहीं चखा भाई। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन गए, पराग और अनिल, मोहित से पूछताछ करने के लिए, और वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। और उससे पहले एपिसोड खत्म होगा, अनुपमा जहाँ टेंशन में थी, अनुपमा और राघव आता है। बोल अकाउंट की टेंशन है कि कितना कमाया कितना वो देख रहे हैं। बोला टेंशन वो नहीं कोई और है, नहीं बताना चाहते वो बात अलग है, पहले तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मैंने अकाउंट्स मुझे भी आते हैं, जिस कंपनी में काम करता था उसमें हर महीने बोलते हैं ना अचीवमेंट का अवार्ड लेता था मैं हर महीने का, बेस्ट काम करने का। फटाफट 2 मिनट के अंदर उसका अकाउंट सेटल करके बता दिया कि यहाँ पे ये एंट्री की भूल आ रही थी, इसलिए आपको हिसाब नहीं मिल रहा था, ले लीजिए आपका हिसाब हो गया। फिर अनुपमा बोलती है कुछ बातें होती है जो शायद मन करता है बता दे पर नहीं बता पाते। राघव भी बोलते हैं आई थिंक सही बहुत बोले हो। कुछ बातें होती है जो बताना चाहते हैं पर नहीं बता पाते, यानी कि राही वाली। राघव सोच रहा था, अब अनुपमा सोच रही है कि हर बात बताऊं कि ना बताऊं इसको। फिर बताया कि आपको पता है कि सच में वो जिंदा थी और आपको मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल दिया था उन लोगों ने? और वहीं राघव की टाइपिंग रुक गई क्या लैपटॉप पे, और अनुपमा डर गई कि अबे ये तो जेल वाला राघव ना बन जाए, मैंने कहीं ट्रिगर पॉइंट तो नहीं दबा दिया इसका, कहीं गुस्सा तो उसका बाहर नहीं आ जाएगा। अनुपमा घबरा गई क्योंकि राघव ने। अब देखते हैं कि क्या होगा कल, मिलते हैं कल, तब तक के लिए